फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, इसका यूज क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करना है ये हम लोग सीखते हैं क्लास 10th में। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम पहले होता क्या है ये समझते हैं। तो बोलता है पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपके पास होना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज। तो भाई एक समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो जिसमें एक एंगल कितना रहना चाहिए 90। अगर यहाँ पे एक एंगल इस तरह से 90 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या प्रूफ करना रहता है, जो समकोण त्रिभुज का है इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी भुजा। तो यहाँ सिंपल सा बात है, यहाँ पे सबसे लंबी भुजा क्या चाहिए, AC है। तो ये जो AC है यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है कि जो AC स्क्वायर है, जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा बाकी जो दो रेस्ट साइड बच गए हैं इनके स्क्वायर के सम के। तो इसका स्क्वायर क्या चाहिए हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये प्रूफ करना था, एकदम आसान तरीके से वो फिर से देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर एक एंगल 90 है तो आपको प्रूफ क्या करना है कि इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है जो कि ये है AC, तो जो लॉन्गेस्ट साइड AC है इसका स्क्वायर बाकी जो दो रेस्ट साइड बच गए इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब सिंपल सा बात है, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, हाइपोटेनियस कर्न। और जो नीचे यहाँ पे जो ऐसे लेटा हुआ इसको बोलते हैं बेस आधार। और जो ऐसे है इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये AC को परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू BC, ये लेटा हुआ बेस का स्क्वायर प्लस ये जो ये खड़ा है AB परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये क्या चीज होता है, लंब। तो सिंपल सा बात, इसको आपको क्या चीज करना, प्रूफ करना है। अब आपने भर भर के शॉर्ट्स में ये देखा होगा कि इसको लोग कैसे, इसको प्रूफ करने के लिए कैसे प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करके समझाते हैं कैसे। तो हम लोग एक बार वो देख लेते हैं वो प्रैक्टिकल में लोग कैसे करते हैं। तो देखिए सिंपल सा बात है, प्रैक्टिकल करने के लिए एक चीज पता होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे बोले, अगर ये एक स्क्वायर है, अगर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर बोले तो वर्ग, अगर ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, तो अगर इसका एरिया अगर निकालना है तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपल सा बात है, अगर स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सबको ए। तो अगर इसका एरिया निकालना होगा तो क्या चाहिए करेंगे, A इंटू ए, क्या चाहिए हो जाएगा, A स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ पे ये क्यों बताया मैंने सिंपली बोला एक वर्ग है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या चाहिए होता है, A इंटू ए, साइड इंटू साइड, A स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ पे लोग देखिए क्या बताने वाला है मैं। अगर यहाँ पे बात करिए आपको क्या चीज दिख रहा है, ये जो AC है, तो AC एक बोल सकते हैं, AC जो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है हम इसको बोल लें कि अगर ये एक वर्ग का एक साइड है, तो अगर इस तरह से अगर यहाँ पे इसको एक वर्ग बना दिया जाए, यही इतना ही लंबा लाइन इधर लिया जाए, तो इस तरह से कुछ और इस तरह से कुछ और इस तरह से मिला देंगे तो लगभग ये वर्ग बन गया। और ये वर्ग AC से बना है, किससे बना है, AC से। अगर सेम इसी तरह से हम लोग ये ले एक BC और BC से अगर वर्ग बनाए तो BC से यहाँ पे नीचे लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे इसको मिटा नहीं रहे हम, क्या चीज कर रहे हैं, ये फिगर को समझाने के लिए नीचे फिगर ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे इस तरह से अगर हम लोग ट्रायंगल ले लें, अगर ये एक ट्रायंगल है A B और C, तो मैंने क्या कहा कि ये जो AB है, सॉरी जो AC है, तो AC को ये जो वर्ग है, वर्ग का एक साइड अगर है, अगर वर्ग का एक साइड, तो अगर इसको पूरा अगर ऐसे वर्ग बनाएंगे तो इस तरह से एक वर्ग बन जाएगा। तो देखिए AC से एक वर्ग बन गया। अब सिंपल सा बात, इसी तरह से अगर BC से हम लोग एक वर्ग बनाना चाहें, अगर BC एक भुजा है तो अगर इससे हम लोग वर्ग बनाएंगे तो इस तरह से एक वर्ग यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये वर्ग बन गया। उसी तरह से अगर हम लोग AB से एक वर्ग बनाना चाहें तो ये इस तरह से एक वर्ग बन जाएगा। अब ये हो गया। तो इस तरह देखिए, ये जो AC साइड है इससे एक वर्ग बनाए, ये जो AB साइड है इससे एक वर्ग बनाए, ये जो BC साइड है इससे एक वर्ग बनाए। अब देखिए क्या चीज होगा, अगर ये वाला जो साइड है, अगर इसको हम लोग गलती से 13 मान ले, इतना है 13, तो ये भी कितना होगा 13, तो ये भी कितना होगा 13, तो ये भी कितना होगा 13। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो 169 आ जाएगा। उसी तरह अगर इसका हम लोग ये जो मान ले, ये कितना, ये वाला लेंथ को 5 मान ले, तो भाई ये भी 5 होगा।
तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, क्योंकि ये वर्ग है। तो इसका एरिया करेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 25। उसी तरह से अगर ये वाला लेंथ को हम लोग मान ले 12, तो ये भी कितना होगा 12, ये भी कितना होगा 12, ये भी कितना हो जाएगा 12, तो इसका ये कितना हो जाएगा 144। अब एकदम सिंपल सा बात है, अगर ये सब दोनों को हम लोग जोड़ लेते 144 प्लस 25 करेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा 169 मिल जाएगा। और ये 169 किसके बराबर है, जो सबसे बड़ा हम लोग साइड लिए थे उसका स्क्वायर बनाए हैं, तो उसका स्क्वायर का जो एरिया निकाले उसका एरिया, ये सब दोनों का एरिया क्या चाहिए इक्वल है। तो इसी को क्या चाहिए बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसे प्रैक्टिकल आपने भर भर के देखा होगा। अब हम लोग देखने वाले इसको प्रूव कैसे करेंगे, एकदम आसान सा तरीका होगा, इससे आसान मुझे लगता है आपने पहले कभी देखा होगा। ठीक है, तो आइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं इसको एक बार अच्छे से मिटा लेता हूं। अब जरा देखिए हमारा काम अब यहां से शुरू होगा। देखिए अगर ये हमको प्रूव करना है तो यहाँ पे क्या चीज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। हम लोग क्या चीज करेंगे, यहां से एक ऐसे लंब इस पर डाल देंगे, तो इसका नाम कर दिए हम लोग डी। मतलब हम लोग क्या चाहिए, बीडी जो है यहाँ पे क्या चाहिए कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या कर पाए हैं कि जो बीडी है, बीडी हम लोग लंब डाल दें किस पे, पूरा एसी पे। इतना के बाद आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना, एकदम आसान है, एकदम आसान। और गिवन में क्या है, तो गिवन में ये लिख सकते हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंगल बी 90 है। और कंस्ट्रक्शन से ये दोनों जगह जो डी बन रहा है, ये वाला डी और ये वाला डी, दोनों क्या चाहिए 90 है। अब जरा देखिए कितना आसान हो जाएगा। बस आपको जो लाना है वो बस दिमाग में सेट होना चाहिए। आपको क्या लाना है BC स्क्वायर, आपको क्या लाना है AB स्क्वायर, ये ऑटोमेटिकली हम लोग ले आएंगे। तो मेनली फोकस करना है किस पे, BC पे। तो आइए सबसे पहले हम लोग BC को एकदम ध्यान से देखते हैं। BC, तो हम लोग जरा BC को देखें, तो BC तो यहाँ है भाई, ये जो BC है ये यहाँ है। तो हम बोले क्या चाहिए, BC जो दिख रहा है आपको, तो BC जो साइड है उससे आपको एक ट्रायंगल ढूंढ लेना। और कैसा ट्रायंगल ढूंढना है, छोटा। तो देखिए जो रहा BC, तो BC से हम लोग एक ट्रायंगल ढूंढे, तो छोटा वाला ट्रायंगल, तो ये हम लोग को दिखा छोटा वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का हम लोग नाम दे देंगे BDC। तो यहां पे इन ट्रायंगल BDC एंड हमेशा आपको बड़ा वाला ट्रायंगल लेना ABC एंड ट्रायंगल ABC। हम लोग क्या किए, मैंने क्या कहा अभी कि अगर BC दिख रहा है आपको, BC स्क्वायर लाना है, तो BC आप देखो BC है कहाँ, तो BC यहां दिखा, तो मैंने बोला BC से आपको छोटा ट्रायंगल ढूंढना, तो BC से ये दिखा छोटा ट्रायंगल। और हमेशा क्या चीज लेना, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC हमेशा लेना। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपको क्या चीज करना है, ये क्या चीज दिख रहा है BC स्क्वायर दिख रहा है, आपको यहां पे डायरेक्टली लिख देना BC स्क्वायर बराबर BC जो है, ये BC के सामने आपको क्या दिख रहा है, तो BC के सामने क्या दिख रहा है DC दिख रहा है, तो DC से देंगे गुना किसको, पूरा AC लेंगे, साइड क्या चलेंगे यहाँ पे AC, ये वाला पूरा साइड लेंगे। तो ये कैसे है अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ले आते हैं जो लाना है। अब देखिए दूसरा, तो ये BC स्क्वायर का काम खत्म हो गया। अब किसका काम शुरू हो गया, यहाँ पे AB का। तो अब जरा ढूंढते AB, तो सिंपल सा बात है, AB ये वाला लाइन है, तो फिर से अगर AB ये वाला लाइन है तो आपको AB से क्या चीज लाना, आपको AB से एक ट्रायंगल लाना। तो सिंपल सा बात, छोटा वाला ट्रायंगल। तो AB से अगर छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा ADB। तो इन ट्रायंगल ADB एंड हमेशा आपको बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है ABC। फिर से अब कुछ नहीं करना, आपको क्या लाना था AB स्क्वायर, आप यहां पे डायरेक्टली लिखो AB स्क्वायर बराबर, और AB जो साइड है इसके सामने कौन सा, ये जो AB जो ये साइड है इसके सामने कौन सा साइड है, तो इसके सामने ये वाला है, क्या चाहिए AD है। तो यहाँ पे AD, और AD को कैसे गुना करेंगे AC से। एकदम काम एकदम आसान हो गया। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे 1 और 2 को क्या चीज कर दो, ऐड कर दो। तो जो बराबर की इधर वाला इधर से ऐड होगा, तो क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस ये वाला क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर, ये क्या चीज होगा DC गुने AC प्लस यहाँ पे AD गुने AC। अब जब देखो AC यहां भी AC यहां भी है, तो AC दोनों जगह से खींच के बाहर, तो यहाँ पे अगर AC को हम लोग खींच के बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पे बचा क्या भाई, तो ये बच गया DC प्लस, और यहाँ पे क्या चीज बच गया AD, क्योंकि ये वाला AC और ये वाला AC दोनों को उठा के बाहर कर लिए, तो यहाँ पे क्या चीज बच गया DC, और यहाँ पे क्या चीज बच गया AD। अब जरा ये सब दोनों को एक साथ देखे क्या DC,
तो जरा देख रहे DC ये है भाई, और दूसरा क्या चाहिए AD ये है भाई। अगर दोनों को एक साथ लिखे तो ये लिख सकते हैं क्या AC, मतलब दोनों को एक साथ AC लिख सकते हैं। तो ये सब दोनों को एक साथ AC, और इधर क्या चाहिए AC इज इक्वल टू, ये सब दोनों चल रहा है अपना BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और AC इंटू AC क्या चाहिए हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो एकदम आसान है, लेकिन सबसे बड़ा अगर टेंशन आपको लग रहा होगा तो यही लग रहा होगा कि मैंने ये डायरेक्टली ये कैसे लिख दिया। अगर ये सब दोनों ट्रायंगल लिया तो डायरेक्टली ये क्यों लिख दिया, और अगर दोनों ये सब ट्रायंगल लिया तो डायरेक्टली ये क्यों लिख दिया। तो आपको समझने में एकदम आसानी हो इसलिए लिखा। अब सिंपल सी बात, अब मैं बताऊंगा कि ये क्यों लिखा। तो इसके लिए हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो, जैसे अगर यहाँ पे हम दो ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ये ट्रायंगल रहा, काम करते इधर आके बता रहे, जैसे अगर आपके सामने दो ट्रायंगल रहा, अगर एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये रहा, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दोनों का दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनका जो साइड होगा, इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा, उनका रेशियो भी क्या चाहिए होगा इक्वल। जैसे यहाँ पे नाम लिख देते ABC और यहाँ पे PQR। अगर ये सब दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करते हैं तो ये वाला साइड क्या चाहिए AB और ये वाला साइड PQ बराबर ये वाला साइड BC और ये वाला साइड QR। इनका रेशियो बराबर होगा, ये भी लिख सकते हैं, ये वाला साइड AC और ये वाला साइड PR। तो बस आपको इतना ही समझना है कि अगर दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर देते हैं, दो ट्रायंगल को क्या चाहिए करते हैं सिमिलर, तो उनके साइड का रेशियो जो होगा वो क्या चाहिए इक्वल होगा। लेकिन कौन सा साइड, क्रॉसपॉन्डिंग साइड। जैसे ये वाला साइड इसके होगा, ये वाला साइड का रेशियो इसके और ये वाला इसके। अब अगर ये समझ में आ गया इसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए जरा ये सब दोनों ट्रायंगल को तो हम लोग सिमिलर एकदम चुटकी में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जरा अगर हम ढूंढ लें BDC, तो ये रहा BDC, ये आपको दिख रहा होगा BDC, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, इसीलिए क्या चीज करें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं ABC और ये रहा D। तो आपको क्या दिख रहा होगा सबसे पहले BDC। तो देखिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मार्क करते हैं ताकि पूरा पूरा नजर आए भाई। तो ये दिख गया BDC, यहाँ पे 90 बन रहा था, यहाँ भी 90 बन रहा था, यहाँ भी 90 था। और दूसरा ABC, तो ABC तो पूरा बड़ा वाला है, आपको दिख ही रहा होगा ABC क्या चाहिए पूरा बड़ा वाला। तो अगर एक बात करें कि बड़ा वाला में एंगल B कितना है, बड़ा वाले में एंगल B कितना है 90 है, और ये छोटा वाले में एंगल D कितना है 90 है, तो दोनों 90-90 है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दें, जो यहाँ पे छोटा वाला में क्या चीज़ बन रहा है एंगल C। देखिए अगर छोटा वाला ले रहे हैं तो क्या चीज़ बन रहा है एंगल C, और अगर बड़ा वाला ले रहे हैं तब यहाँ पे क्या चीज़ बन रहा है, तब भी यहाँ पे एंगल C। इसका मतलब एंगल C इसमें भी आ रहा है और एंगल C इसमें भी आ रहा है, ये क्या चाहिए कॉमन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवेनिस्ट। अब एकदम सिंपल सा बात है, अगर ये सब दोनों ट्रायंगल को, अगर ये सब दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या चीज कर दिए सिमिलर कर दिए, समरूप कर दिए, तो उनके साइड का जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या चाहिए होगा इक्वल होगा। इसीलिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या चाहिए था BC, तो देखिए BC दो बार है तो BC गुने BC, और ये क्या चाहिए BC गुने AC। तो बस यहाँ पे यही समझना था। अब क्या चाहिए, ये BC को नीचे ले जाइए तो यहाँ पे क्या चाहिए आ जाएगा DC बटे BC और ये BC बटे AC। तो ये इस तरह लिखने छोड़ के हम लोग डायरेक्टली ये वाला कंडीशन को हम लोग लिख दिए। तो सिंपल सा बात है, अगर इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे तब भी क्या चाहिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। और जो प्रोसीजर यहाँ पे किए हैं वही हम लोग यहाँ भी किए हैं। तो आई होप आपको कुछ तो समझ में जरूर आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।